Everyone, good morning to all of you and welcome to our channel अभिनंदन फॉर स्टडी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 5। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 पार्ट जो है डिस्कस कर चुका है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, 1857 की क्रांति। कौन सा टॉपिक है? 1857 की क्रांति। तो चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तात्कालिक कारक जिम्मेदार थे। ठीक है, इस विप्लव का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। ठीक है दोस्तों, इस जो चर्बी वाला कारतूस था उसमें जो है गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिसके कारण जो है जो भी सिपाही थे, भारतीय सिपाही, वो लोग क्या किए कि इस जो है कारतूस के मुंह से खींचना होता था। ठीक है ना, तो उसको खींचने से उन्होंने मना कर दिया, जिस पर क्या है अंग्रेज इन पे अत्याचार करने लगे, जिसके कारण ये तात्कालिक कारण रहा, जिसके कारण क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है ना, या क्रांति हुई। तो चलिए, भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ। तो जो इनफील्ड राइफलों का प्रयोग कब शुरू हुआ? 1856 में, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूरोज की हत्या कर दी। ठीक है ना, तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूरोज की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? तो बलिया का रहने वाला था, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में, यूपी का एक जिला है। ठीक है ना, चलिए आगे। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को जो है इस घटना के बाद उनको फांसी दे दी गई कि उन्होंने विरोध किया था। ठीक है ना, चलिए कुछ देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के केंद्र कहाँ कहाँ थे और वहाँ से किसने नेतृत्व किया था, विद्रोह की क्या तिथि रही, वहाँ पर विद्रोह के दमनकर्ता कौन रहा, समर्पण का दिन कौन सा रहा, ये बारी बारी से हम देख लेते हैं। तो चलिए, पहले नंबर पे है दिल्ली। दिल्ली के जो है, दिल्ली में कौन नेता थे? तो बहादुर शाह जफर, बख्त खां, ये दोनों लोग यहाँ से क्या करते हैं, नेतृत्व कर रहे थे। और 11 मई 1857 को जो है क्या होता है, विद्रोह की तिथि होती है। ठीक है ना, विद्रोह की तिथि। विद्रोह का दमन कौन कर देता है? तो निकलसन, जो कि मारा गया था, और हडसन, ये दोनों लोग जो है उसका विद्रोह का दमन कर देते हैं। समर्पण का दिन था 20 सितंबर 1857। ठीक है, उसके बाद कानपुर से तो तात्या टोपे और जिनका जो है कि वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नाना साहेब धोधुपंत, नाना साहेब को भी धोधुपंत भी कहा जाता है। तो जो विद्रोह की तिथि कब रही? 5 जून 1857। कौन इसका दमन किया था? तो नील और कैंपबेल, ये दोनों ने जो है इसको विद्रोह का दमन कर दिया। समर्पण कब इन्होंने किया? तो 6 दिसंबर 1857 को। ठीक है, कानपुर। लखनऊ तो बेगम हजरत महल, लखनऊ से जो है कौन नेता जो है नेतृत्व कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल और बिरजिस कादरी। ठीक है, 4 जून 1857 को जो है विद्रोह की तिथि घोषित की जाती है। और कैंपबेल ने इसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। और मार्च 1858 को इन्होंने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। ठीक है, आगे झांसी में आप सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी और तात्या टोपे, ये दोनों लोगों ने मिलकर जो है झांसी का नेतृत्व किया था। जून 1857 में क्या होता है? तो तिथि घोषित होती है, विद्रोह की तिथि। और जनरल ह्यूरोज जो है विद्रोह का क्या कर देता है? दमन कर देता है। अप्रैल 1858 में क्या होता है? तो आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दोनों लोग करते हैं। 12 जून 1857 को तिथि घोषित होती है। मेजर विलियम टेलर और विंसेंट टायर, ये दोनों जो है क्या करते हैं, इस विद्रोह का दमन करते हैं। और दिसंबर 1858 में ये लोग क्या कर देते हैं,
आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से कौन करते हैं? मौलवी अहमदुल्ला। जून 1857 में ये क्या कर देते हैं? विद्रोह करते हैं। और कर्नल नील ने इनका क्या विद्रोह को दबा दिया और 1858 में ये क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। इलाहाबाद से तो लियाकत अली, इलाहाबाद से कौन करते हैं? तो लियाकत अली नेतृत्व करते हैं। और जून 1857 ईस्वी में क्या हो जाता है? तो ये तिथि घोषित होती है किसकी? विद्रोह की। और कर्नल नील ने क्या कर दिया? इस विद्रोह का दमन कर दिया। और 1858 में क्या करते हैं? ये लोग भी क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। उसके बाद बरेली, खान बहादुर खान, बरेली से जो नेता थे नेतृत्व कर रहे थे, कौन? खान बहादुर खान। जून 1857 में इन्होंने क्या कर दिया? तो विद्रोह किया। और विद्रोह की तिथि थी जून 1857। और हडसन ने इस विद्रोह का दमन किया, जिसके कारण 1858 में इन्होंने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। तो ये जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है, आपसे सभी आपने कई सारे एग्ज़ाम में देखा भी होगा कि पूछता है कि दिल्ली से जो है 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया था? फिर कानपुर से किसने किया था? लखनऊ से किसने किया? झांसी से, जगदीशपुर से, इलाहाबाद से, बरेली से, फैजाबाद से। ये जो प्रश्न हैं आपके मोस्टली सभी एग्जाम्स में देखे गए हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। क्रांति का प्रसार, अब देखते हैं कि क्रांति का प्रसार किस तरह से हुआ। तो क्रांति का प्रसार, विद्रोह 10 मई 1857, क्या डेट थी? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। तो पूछता है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि क्रांति का जो शुरुआत हुई थी किस जगह से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ठीक है, कब हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। 20 NI तथा NLC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची। ठीक है, जो 20 सैनिकों की जो पैदल टुकड़ी थी वो कहाँ पहुंची? 11 मई को कहाँ पहुंचती है? दिल्ली पहुंचती है। और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह, जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया इन्होंने। ठीक है ना। उसके बाद विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन थे? दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा, ये जो सभी मुख्य केंद्र थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो विस्कॉट पाम्पटन। ठीक है, विस्कॉट पाम्पटन जो थे वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कब? 1857 की क्रांति के समय। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। जो ब्रिटेन की महारानी कौन थी उस समय? तो विक्टोरिया। ठीक है, तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। तात्या टोपे का जो एक जमींदार मित्र था, ठीक है ना, मानसिंह, उसी ने उनको क्या कर दिया? धोखे से पकड़वा दिया। जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ठीक है, तात्या टोपे को। ठीक है, चलिए आगे। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदयाल और हरदयाल। ठीक है, उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खान, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। ठीक है, तो ये जगह जगह से लोग जो जो विद्रोह किए थे उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आगे। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, यानी जब एकता ही नहीं रहेगी, संगठन ही नहीं रहेगा और साधन भी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? विफलता तो निश्चित है। तो उसी तरह फिर विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना थे। ठीक है, जो विद्रोही गतिविधियां थी वो भी क्या थी? कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह गई, जिसके कारण विफलता हाथ लगी। ठीक है, उसके बाद BD सावरकर ने 1908 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो 1908 में BD सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। ठीक है ना, तो किसने कहा? अशोक मेहता ने। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 यानी 1857 लिखी। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है।
तो 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन को। ठीक है, चलिए आगे। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता WH रसेल, कौन थे? WH रसेल। ठीक है, तो WH रसेल जो थे ने भारत की यात्रा की थी। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय लंदन टाइम्स के संवाददाता जो थे WH रसेल, उन्होंने भारत की यात्रा की। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जब 1857 का विद्रोह हुआ, जब हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने काफ़ी सारा विद्रोह किया, तो विद्रोह के कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो अधिकार जमाई हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो अधिकार था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग जो था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ता है। कहाँ? इलाहाबाद में। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, कि जो है 1857 की क्रांति का उद्घोषणा जो है महारानी विक्टोरिया के सामने किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और कहाँ पढ़ा था? तो इलाहाबाद में। ठीक है ना, उसके बाद जिसे स्टैनली ने तैयार किया था, और तैयार किसने किया था? तो स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय उपाधि प्राप्त हुई। यानी 1857 का जो विक्टोरिया का जो उद्घोषणा पढ़ा लॉर्ड कैनिंग ने, तो उसके बाद क्या किया गया? तो कैनिंग को वायसराय बना दिया गया। ठीक है ना, उसके बाद 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। ठीक है ना, चलिए आगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। अब देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्न 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से चरण हैं? प्रथम चरण 1885 से लेकर और 1905 तक। कहाँ तक? 1905 तक। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक। ठीक है, उसके बाद तृतीय चरण होता है 1919 से लेकर 1947 तक। तो ये 3 चरण जो है हम इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बांट सकते हैं। अब देखते हैं प्रत्येक चरण को, अब देखते हैं बारी बारी से। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ठीक है, ये कौन सा चरण है? तो प्रथम चरण के अंतर्गत है। ठीक है, तो 1885। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, तो उसकी स्थापना कब होती है? तो 1885 ईस्वी में होती है। किसने किया? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। 1884 में जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक, देखिए इसका जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में या संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। तो पूछ देता है कि कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बम्बई में। कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान था और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में था। तो यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ जो था उसका प्रथम अधिवेशन किया गया। ठीक है, उसके बाद इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? तो 72 सदस्यों ने। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो पूछेगा कि किसके कहने पर या किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। ठीक है ना,
दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ठीक है। उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक संगठन था जिसका नाम क्या था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हो गया। 1885 में आईएनसी का गठन होता है और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का संगठन था नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका 1886 में उसी में मिला दिया गया। ठीक है। आगे, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अब 1886 में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ग्लैडस्टोन। कौन थे, ग्लैडस्टोन। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ग्लैडस्टोन, और लॉर्ड डफरिन को 1886। ठीक है। कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य। अब कांग्रेस का जब गठन हो गया तो उस समय लोगों के क्या क्या वक्तव्य रहे, किसने क्या क्या कहा, उनके बारे में देख लेते हैं। कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा, कर्जन ने कहा था। आगे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या कहा, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही क्या लिखा है, वंदे मातरम। ठीक है। क्या लिखा है, वंदे मातरम, जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। क्या है, राष्ट्रीय गीत। चलिए आगे, तिलक जी ने क्या कहा, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी कह रहे हैं कि वर्ष में अगर मेढक जैसे बरसात होती है तब आ जाते हैं, उसी तरह अगर वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा, तो तिलक जी ने कहा। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय ने क्या कहा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो है कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा है, तो लाला लाजपत राय ने कहा है। ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। तो कांग्रेस का जो सम्मेलन है 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा, अश्वनी कुमार दत्त ने कहा। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। किसने कहा, बिपिन चंद्र पाल ने कहा। ठीक है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, तो आईएनसी को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ठीक है। अन्य तथ्य देख लेते हैं, अन्य तथ्य क्या है इसके बारे में। ठीक है ना। देखिए, कांग्रेस ने एओ ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। ठीक है। तो 1912 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कांग्रेस का जनक किसे घोषित कर दिया जाता है, तो एओ ह्यूम को। ठीक है। आगे देखते हैं, नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। नरमपंथी जो नेता थे दादा भाई नौरोजी, इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। देखिए, कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। ठीक है। मुंबई में इनको अध्यक्ष बनाया था 1885 में। ठीक। आगे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास में इनको बनाया गया था अध्यक्ष 1887 ईस्वी में। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्जियल इलाहाबाद में 1888 में बनाया गया। ठीक है। उसके बाद प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो कादम्बनी गांगुली। कौन थी, कादम्बनी गांगुली। कब, कलकत्ता में 1890 ईस्वी में। ठीक। आगे, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। कौन है, एनी बेसेंट, कलकत्ता 1917 ईस्वी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे, सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहा कांग्रेस का,
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम क्या थे, शिक्षा मंत्री भी थे, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए 1940 से 1945 तक रहे, कितने साल, लगभग 6 साल, 6 वर्ष। ठीक है ना। आगे, भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जो है आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था भारत की स्वतंत्रता के समय, तो जेबी कृपलानी। कौन थे, तो जेबी कृपलानी। ठीक है। अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन रहे थे, देखिए, तो जॉर्ज रहा इलाहाबाद में 1888 में, उसके बाद विलियम वेडरवर्न था बम्बई में 1889 में, फिर इलाहाबाद में 1910 में भी ये रहा, उसके बाद अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894 में, फिर हेनरी कॉटन बम्बई 1904 में। तो ये 4-5 जो अंग्रेज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद था बनारस अधिवेशन 1905। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये अधिवेशन में क्या बातें थी, करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ। जो ये अधिवेशन हुआ तो इसमें क्या हुआ, करजन की जो बंगाल विभाजन की नीति थी उसका क्या हुआ, विरोध हुआ, और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। तो किसने रखा, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, पहली बार सत्याग्रह अपनाने की विचार रखी। ठीक है। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अध्यक्ष कौन रहे, दादा भाई नौरोजी। नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ कि नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों में क्या हुआ, मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि नरमपंथी रास बिहारी घोष को और एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो जो नरमपंथी थे यानी कि कौन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जो थे, जिसके नेता थे, तो वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस को जो है अध्यक्ष बनाया जाए, और गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अंत में क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी को यानी नरम दल के नेता को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907, ये भी पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में। ठीक है। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया, तो रास बिहारी घोष को। ठीक है ना। उसके बाद मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। अब बहुत सारे मतभेद भी हो गए, तो जिसके कारण कांग्रेस में क्या हो गया, विभाजन हो गया। उसके बाद आता है लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिकाचरण मजूमदार। तो पूछता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिकाचरण मजूमदार ने। ठीक है। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ। तो एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट, और तिलक, ये दोनों लोग मिलकर जो है के प्रयासों से कांग्रेस पुनः क्या होता है, एक हो जाता है। ठीक है, जो विभाजन हुआ था वो एक हो जाता है। तो पूछता है कि जो कांग्रेस का जो फूट हुआ था कांग्रेस के बीच में, तो वो कब मिला था, कब एक हो गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में। अलग कब हुए, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है। आगे, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ, तो 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो पूछता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। पूछता है कि जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 1929। लाहौर में रावी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया। 31 दिसंबर 1929 को जो है क्या किया गया, तो झंडा फहराया गया। ठीक है, रावी नदी के तट पर, लाहौर। आगे, कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, किस पुरुष से, लौह पुरुष
और इन्हीं की जो प्रतिमा है गुजरात में बनी हुई है, जो कि क्या है, एकता का प्रतीक है। ठीक है ना, एकता का प्रतीक, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई कितनी है, 182 मीटर। कहाँ बना है, तो नर्मदा नदी के तट पर बना है। नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में, केवड़िया ज़िले में। ठीक है ना, अहमदाबाद के गुजरात, केवड़िया जिला है। ठीक है दोस्तों, तो इस सभी चीज़ों को भी आप याद करेंगे, रिलेटेड करते हुए चलेंगे। उसके बाद गांधी इरविन समझौता भी कब होता है, 1931 में होता है। ठीक है, कौन सा अधिवेशन है, तो कराची अधिवेशन। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो पूछ देता है कि ये जो फेमस कथन था इनका, गांधी जी का, यह किस अधिवेशन में उन्होंने कहा था, तो कराची अधिवेशन में। ठीक है, कौन सा अधिवेशन है, तो कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया। इसके अध्यक्ष कौन रहे, तो पहले सुभाष चंद्र बोस बने। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो सुभाष चंद्र बोस, और फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया। ठीक है, और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या हुआ, विवाद बढ़ गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। अब जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों लोगों के बीच में क्या हुआ, विवाद बढ़ा, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने INC से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और क्या किया उन्होंने, 1939 में जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक था दोस्तों। इसके बाद जो है आगे की जो कहानी है, आगे की जो टॉपिक है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 लेके आएंगे बहुत जल्द। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो है बाकी सारे वीडियो का भी जो है लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप बाकी सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।